अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल बी फाइन। हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में डिस्कस कर रहे थे अपने प्रीवियस सेशंस में। आज भी इंशाल्लाह हम उसी को आगे लेके चलेंगे। ये सामने आप पैराग्राफ देख रहे हैं, इसमें देखें मैंने विजन, आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल, नेशन, अटेम्प्ट और आइडेंटिटी को मैंने बॉक्सेस में किया है। दीज ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइडियोलॉजी का मतलब होता है नज़रिया। नज़रिया ज़हनी कैफियत का नाम है, किसी कॉन्सेप्ट का नाम है। प्रिंसिपल के स्पेलिंग देखें, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपने। अगर PAL होता तो स्कूल का प्रिंसिपल होना था। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है असूल। तो असूल जो हैं, हमारे जो भी असूल हैं, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। नेशन, कौम होना, ये भी एक कॉन्सेप्ट का नाम है। अटेम्प्ट, हम कहते हैं मैंने सारे पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो अटेम्प्ट करना जो है या स्ट्रगल हमने पढ़ा, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं फेथ या बिलीफ, दोनों का एक ही मीनिंग है। अकीदा या ईमान। स्टेट रियासत है। प्रिंसिपल पिछले पैराग्राफ में देखा, यहाँ आ गया उसका प्लूरल बन के। सोसाइटी हम देखते हैं, सोसाइटी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हम मैसेजेस एक दूसरे को भेजते हैं, दे आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस्लाम इज़ कंप्लीट कोड। ज़ाब्ता हयात, ज़ाब्ता हयात यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सोसाइटी रिपीट हुआ है। डिपार्टमेंट और लाइफ, लाइफ जो है ये प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डिपार्टमेंट भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो बार बार रिपीट किया जा रहा है। जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए दोबारा बताते चलूँ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है किसी कॉन्सेप्ट या आइडिया का नाम है। इनटेंजिबल चीज़, ऐसी चीज़ जिसको हम छू ना सकें, जिसको हम सिर्फ महसूस करते हैं, हम अपनी 5 सेंसेस में जिसको एक्सपीरियंस ना कर सकें, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन में मैंने डिफरेंस बताया था। इस पैराग्राफ में हम देखते हैं चैलेंजेस है, स्ट्रगल है, लीडरशिप है, डिफ़िकल्टीज़ हैं, मोटो, फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन और एडवाइस। दीज आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चैलेंजेस, हमें कोई भी मसाइल का सामना हो, मसाइल में अपेरेंट नज़र नहीं आते। मैंने पिछले पैराग्राफ में आपको अटेम्प्ट का बताया था, स्ट्रगल उसका सिनोनिम है। लीडरशिप, कोई भी लीडर जो है उसके अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ हों, तो लीडरशिप जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मोटो, किसी भी शख्स का कोई मकूला हो, कोई भी उसकी कहावत हो, कोई उसकी बात हो, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फेथ रिपीट हुआ है यहाँ। यूनिटी इत्तेहाद को कहते हैं और डिसिप्लिन जो है तंजीम को कहते हैं, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हम किसी को नसीहत करते हैं, नसीहत यानी एडवाइस जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये भी हम इसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते अपनी 5 सेंसेस से, इसको सिर्फ महसूस करते हैं। दीज आर ऑल इनटेंजिबल थिंग्स। तो हमने पहले डिस्कस किया है कि नाउन इज़ नेमिंग वर्ड। तो हम जो कोशिश कर रहे हैं, ये तमाम उन चीज़ों के नाम हैं जो कि मेंटल कंडीशन है, किसी कॉन्सेप्ट या किसी आइडिया का नाम है। हम इसको अपने 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल ली है, तो ये मैंने 10th क्लास में से ली है। लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फार। इसमें मैंने अंडरस्टैंडिंग, इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बॉक्स में किया है। जैसे इन ऑर्डर टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग, किसी भी चीज़ की सोच विचार समझ बूझ जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इंडिपेंडेंस, आज़ादी, खुद मुख्तारी, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको हम महसूस करते हैं, इसको छू नहीं सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कोई शख्स कहता है कि मेरे कंधों पे मेरे ख़ानदान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपेरेंट हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हम उसको महसूस करते हैं कि ही हैज़ टू सपोर्ट हिज़ फैमिली। तो हम इन वर्ड से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये किसी मेंटल कंडीशन, किसी कॉन्सेप्ट या किसी आइडिया का नाम है। तो मैंने बड़ी कोशिश की है इजी वे में आप सब दोस्तों को जो सुनने वाले हैं उनको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट है जी, ये भी 10th क्लास में से मैंने एग्जांपल ली है। फर्स्ट चैप्टर है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। हिज लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल एंड एग्जाम्पल। दोनों का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है, नमूना, मिसाल। दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
फॉर द पीपल हु वांट टू अटेन गुडनेस, पाइटी एंड सक्सेस। गुडनेस अच्छाई या भलाई, पाइटी परहेजगारी, तकवा, सक्सेस कामयाबी। दीज आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम इन्हें डे टू डे लाइफ में देखते हैं, ये वर्ड्स हम यूज़ भी करते हैं। लेकिन इन सारे सेशंस के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे। मैंने इतने तमाम लेक्चर्स में कोशिश की है कि मैक्सिमम वर्ड्स आपको बताऊं ताकि आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो और आप लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आइडेंटिफाई कर सकें। अगर आप ग्रामर की बेसिक चीज़ों को समझेंगे तो आपके लिए इंग्लिश समझना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, एट द हेड ऑफ स्टेट ऑफ मदीना। स्टेट रियासत को कहते हैं, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था। ही डिसाइडेड ऑल केसेस, मामलात मुकदमात, ऑन मेरिट विद जस्टिस। जस्टिस इंसाफ एंड इक्विटी और बराबरी दोनों जो हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड और रेस। रंगो नस्ल जो है, क्रीड अकीदा, मज़हब, रेस, नस्ल, दीज आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारी जहनी कैफियत का नाम है, हम इनको अपने माइंड में एक्सपीरियंस करते हैं। दीज आर इनटेंजिबल, हम इनको छू नहीं सकते। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में इनके अलावा आपको जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं वो आपने मुझे बताने हैं, या इनमें से जो आपको याद रहते हैं वो आपने नीचे शेयर करने हैं ताकि हमें पता चले कि हमने क्या लर्न किया है और डे टू डे लाइफ में हम आइडेंटिफाई करने के किस हद तक काबिल हुए हैं। तो इन सब को आप बार बार देखें। नेक्स्ट मैंने लिया है पैराग्राफ, ये भी 10th क्लास में से देखा है मैंने। सेलेक्टिंग द राइट करियर। अगर हम करियर की बात करते हैं, मुस्तकबिल का कोई भी हमारा प्रोफेशन है तो ये भी इंटेंजिबल चीज़ है, करियर है। इसमें पीस है, सेटिस्फेक्शन है। तस्कीन आपकी जो है, सेटिस्फेक्शन, ये भी जहनी कैफियत का नाम है। पीस ऑफ माइंड की अगर हम बात करते हैं या मेंटल पीस की बात करते हैं तो जहनी सुकून जो है ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो करियर जो है हर कोई अपने एम का इजहार करता है। आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, व्हाट्सोएवर। सो करियर जो है ये आपने अपने जहन में कोई एम सेट किया होता है तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई होप सो कि आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है जी, ये भी सिलेक्टिंग द राइट करियर में से लिया गया है। इसमें देखें, फॉर मोस्ट ऑफ अस द राइट करियर मैरली मीन्स अ प्रोफेशन। प्रोफेशन करियर का सिनोनिम ले सकते हैं, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दैट गारंटीज अ प्रॉफिटेबल लाइवलीहुड। अक्सर इसको लिवलीहुड पढ़ते हैं तो प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी हमें फोकस करना चाहिए। लाइवलीहुड है, इसका मतलब रोज़ी रोटी। कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सही प्रोफेशन वो है जो कि हमें मुनाफा बख्श रोज़ी रोटी दे। नेक्स्ट है जी, ये भी 10th क्लास में से ही मैंने एग्जांपल ली है। अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स। बुक्स आर अ सोर्स ऑफ कंफर्ट फॉर अस। कंफर्ट जैसे सेटिस्फेक्शन था, तो तस्कीन ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दे आर सेफ शेल्टर, पनाह गाह है। थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री, हिस्ट्री काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, पीस दोबारा रिपीट हो गया है। ह्यूमैनिटी इंसानियत है। तो ये सारी एग्जांपल्स से आपने जो कुछ भी सीखा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप अपनी कोई भी बुक उठाएं उस इंग्लिश की, उसमें से कोई चैप्टर सेलेक्ट करें, उसमें से इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन ढूंढें तो ज़रूर शेयर करें। आई होप सो दैट यू आर इंजॉइंग एज वेल एज़ लर्निंग दिस सेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं नाउन की दूसरी एग्ज़ाम के बारे में भी आपको बताऊंगा। स्टे ट्यून ताकि हम कोई चीज़ मिस ना करें। इस तरह से इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। जब आपको बेसिक स्ट्रक्चर आता होगा तो स्पोकन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, लिसनिंग आपके लिए इजी हो जाएगा। यू कैन राइट एवरीथिंग। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। बेसिक चीज़ें अगर आपको आती होंगी तो लैंग्वेज सीखना कोई मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह आई एम देयर फॉर यू। वट एवर आई नो आई वॉन्ट टू शेयर विद यू पीपल। अल्लाह हाफिज़।